Good morning everyone. Welcome to the science class. So in today's science lecture we will read about the flower on page number 66. So what is a flower? Flower is the most attractive and colorful part of the plant. The main parts of a flower are फ्लावर क्या होता है? फ्लावर एक बहुत ही अट्रैक्टिव और कलरफुल पार्ट है एक प्लांट का. प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, जैसे फ्रूट्स होते हैं, रूट्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, ये अलग अलग पार्ट्स हैं. तो फ्लावर उन्हीं में से एक पार्ट है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होता है. द मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर, फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं. आगे अभी हर चीज़ के कुछ ना कुछ पार्ट्स होते हैं ना, वैसे ही फ्लावर के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से पार्ट्स हैं? पेटल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, पेडिसल, सेपल, फिलामेंट, एंथर. तो ये अलग अलग क्या है? फ्लावर के पार्ट्स हैं. वी विल रीड अबाउट देम इन डिटेल. सो फर्स्ट इज पेडिसल. पेडिसल क्या होता है? जैसे आप यहाँ फ्लावर देख रहे हो ना, जो फ्लावर का नीचे स्टेम है, ये स्टॉक है ना जो इसकी, इसको हम बोलते हैं पेडिसल. द फ्लावर इज बॉर्न ऑन अ स्टॉक कॉल्ड पेडिसल. जो फ्लावर है ये क्या है? यहाँ से ही ग्रो होता है ना, पेडिसल से. तो पेडिसल इज लाइक अ स्टेम और यहाँ से क्या है? फ्लावर आगे बनता है. नेक्स्ट इज सेपल्स. सेपल्स क्या होते हैं? द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेपल्स. सेपल्स क्या होते हैं? ये जो नीचे आप ग्रीन कलर के लीव्स देख रहे हो ना, दिस वन, दिस इज अ सेपल. ये क्या होते हैं? ये सेपल्स हैं. ये क्या है? आउटर मोस्ट वॉल होता है फ्लावर का, मतलब दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का. इसके अंदर से क्या है? बाद में फ्लावर निकलता है. दीज आर जनरली ग्रीन इन कलर. ये सेपल्स कौन से कलर के होते हैं? जनरली ग्रीन कलर के होते हैं. इट प्रोटेक्ट्स द इनर फ्लोरल वॉल्स ड्यूरिंग द बड फॉर्मेशन एंड ऑल्सो टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस. जो सेपल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं? जो इनर फ्लोरल वॉल्स हैं, मतलब जब हमारा फ्लावर क्या है, एक बड में से बनता है ना, तो उसके अंदर जो फ्लोरल वॉल्स होते हैं, जैसे पेटल्स है ना, पेटल्स तो बाद में बनते हैं, पहले ये छोटे होते हैं बड के अंदर. तो इनको ये इनर जो फ्लोरल वॉल्स है, सेपल्स, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखता है. और सेपल्स हैं जो वो फोटोसिंथेसिस के अंदर भी पार्ट लेते हैं. फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. सो जो सेपल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के अंदर भी पार्ट लेते हैं. नेक्स्ट इज पेटल्स. पेटल्स क्या होते हैं? पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड विथ स्वीट स्मेल दैट अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स. तो पेटल्स क्या हैं? यू कैन सी हियर, ये जो आप रेड कलर के लीव्स देख रहे हो ना फ्लावर में, ये क्या है? इसके पेटल्स. जिस भी कलर का फ्लावर होता है, जैसे येलो कलर का है तो उसके जो पेटल्स होंगे वो क्या, जो येलो कलर का पार्ट होगा वो पेटल्स होंगे. अगर किसी और कलर का फ्लावर है, अगर वाइट कलर का फ्लावर है, तो हम बोलते हैं ना जो वाइट कलर के होते हैं वो क्या होते हैं? उसके पेटल्स. तो जो कलरफुल पार्ट है इस फ्लावर का, विच जैसे रेड है, अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग कलर्स के पेटल्स होते हैं. और पेटल्स क्या करते हैं? ये कलरफुल होते हैं ना, इसीलिए ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. जो इंसेक्ट्स हैं ना, वो पेटल्स की वजह से फ्लावर्स के पास आते हैं. नेक्स्ट इज स्टेमन. स्टेमन क्या होता है? इट इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. अभी दो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, एक होता है मेल पार्ट और एक होता है फीमेल पार्ट. जो मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर है उसको हम बोलते हैं स्टेमन. इट कंसिस्ट ऑफ अ थिन स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट. जो मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर स्टेमन है, वो उसके आगे कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स, एंथर और फिलामेंट. तो इस फ्लावर के अंदर आप देख रहे हो ना, ये ब्राउन कलर की एक लॉन्ग ट्यूब है और इसके ऊपर एक क्या है? स्वोलन बड है. इसको बोलते हैं एंथर. ये इस तरह से है ना फ्लावर के अंदर और ऊपर कुछ इस तरह से है. सो ये जो लॉन्ग ट्यूब है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और ये जो ऊपर इसके ब्राउन कलर का आप देख रहे हो ना स्वोलन सा बड है, इसको हम बोलते हैं एंथर. दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट. द लॉन्ग ट्यूब इज फिलामेंट. इस कंप्लीट पार्ट को क्या बोला जाता है? स्टेमन. ईच एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स. और एंथर के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं. तो इस पिक्चर में आप देख रहे हो ना, ये क्या है? ये जो पार्ट है, ब्राउन कलर की लॉन्ग ट्यूब है, ये दिस इज फिलामेंट, और इसके ऊपर जो स्वॉलन बड है, दिस इज एंथर. एंथर के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड द एंथर. एंड लास्ट इज कार्पिल. कार्पिल क्या होता है? इट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर. जैसे मेल पार्ट है जो फ्लावर का वो क्या है? स्टेमन. उसी तरह जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का वो क्या है? कार्पिल. इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. जैसे स्टेमन के 2 पार्ट्स हैं ना, एंथर और फिलामेंट, वैसे ही कार्पिल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी.
तो अभी आप इस पिक्चर में देखो, जो फीमेल पार्ट है विच इज़ कार्पेल, उसके 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. सो ये जो आप बीच में ग्रीन कलर का एक देख रहे हो ना, दिस वन, ये क्या है, स्टिग्मा. और ये जो नीचे लॉन्ग ट्यूब है ग्रीन कलर की, दिस इज स्टाइल. और ये नीचे ओवल शेप में, दिस इज ओवरी. सो ये जो कंप्लीट पार्ट है, दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ प्लांट. फीमेल पार्ट को क्या बोला जाता है, कार्पेल. इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. आई एम रिपीटिंग, कौन कौन से पार्ट हैं. ये जो नीचे वाली स्टॉक होती है इसे हम बोलते हैं पेडिसल. पेडिसल के ऊपर ग्रीन कलर के ये जो लीव्स हैं इन्हें हम बोलते हैं सेपल्स. फिर सेपल्स के ऊपर ये जो रेड कलर के लीव्स हैं इनको हम बोलते हैं पेटल्स. उसके बाद मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है. मेल पार्ट है स्टेमन. स्टेमन के आगे 2 पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट. ये जो ब्राउन कलर की ट्यूब है, ब्राउन कलर की आप लॉन्ग स्टॉक देख रहे हो ना, ये दिस इज फिलामेंट. और इसके ऊपर एक स्वॉलन बड है, इसको बोलते हैं एंथर. एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स. फीमेल पार्ट कौन सा है प्लांट का, कार्पेल. कार्पेल, दिस इज जो ये जो बीच वाला ग्रीन कलर का पार्ट है होल, दिस इज कार्पेल. और ये जो ओवल शेप में है, दिस इज ओवरी. ओवरी के ऊपर ये जो लॉन्ग ट्यूब है ग्रीन कलर की, दिस इज स्टाइल. और ये जो ऊपर वाला बड है ग्रीन कलर का, दिस इज स्टिग्मा. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों पार्ट्स को मिला के क्या बनता है, फीमेल पार्ट विच इज नोन एज कार्पेल. उसके बाद है टाइप्स ऑफ फ्लावर. फ्लावर की 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है कंप्लीट फ्लावर, एक होता है इनकम्प्लीट फ्लावर. So, what is complete flower? A flower in which all the 4 whorls, sepal, petal, stamen and carpel are present is known as a complete flower. Complete flower नेम से ही क्लियर है. जो कंप्लीट होता है मतलब जिसके अंदर 4 के 4 वॉल्स प्रेजेंट होंगे. कौन कौन से, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल. मतलब जिसके अंदर सेपल्स, पेटल्स और मेल और फीमेल पार्ट, ये चारों चीज़ें जिसमें प्रेजेंट होंगी वो होता है कंप्लीट फ्लावर. कंप्लीट फ्लावर की एग्जाम्पल क्या है, चाइना रोज एंड मस्टर्ड. उसके बाद है इनकम्प्लीट फ्लावर. इनकम्प्लीट नेम से ही क्लियर है, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई पार्ट क्या होगा, मिसिंग होगा, ये फ्लावर कंप्लीट नहीं होगा. अ फ्लावर इन विच 1 और मोर वॉल्स इज मिसिंग, जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा वॉल्स मिसिंग होंगे. मतलब इन चारों पार्ट्स में से, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल में से कोई भी पार्ट मिसिंग हो सकता है फ्लावर के अंदर. तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर. इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, डेट पाम एंड मलबरी ट्री. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एन इनकम्प्लीट फ्लावर. नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर. अभी फ्लावर के कुछ फंक्शंस हैं, वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है. फर्स्ट इज मैनी फ्लावर्स प्रोड्यूस स्वीट स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड नेक्टर. बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो एक स्टिकी सा स्वीट सा सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेक्टर. स्टिकी होता है चिपचिपा, स्वीट मतलब मीठा. सेकेंड इज मैनी फ्लावर्स लाइक रोज एंड जासमीन प्रोड्यूस परफ्यूम. अब बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे भी हैं जिनसे परफ्यूम्स बनाए जाते हैं ना. हम जब परफ्यूम्स लेने जाते हैं मार्केट में तो उनके ऊपर लिखा होता है ना इनकी फ्रेग्रेंस कौन सी है, रोज़ वाली है, जासमीन वाली है या कोई और है. तो फ्लावर्स की हेल्प से क्या है, परफ्यूम्स भी डिराइव किए जाते हैं. थर्ड इज स्पाइसेस आर द ड्राइड फ्लावर बड्स. स्पाइसेस जो हम मसाले खाते हैं ना, बहुत सारे मसाले होते हैं जो, वो क्या होते हैं, फ्लावर बर्ड्स होते हैं ना, जो फ्लावर बर्ड्स उनको सुखा के स्पाइसेस बनाए जाते हैं. सो इस तरह से भी फ्लावर्स को यूज़ किया जाता है. फोर्थ इज फ्लावर्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. और फ्लावर्स क्या है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं. रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस जिससे ऑफस्प्रिंग्स पैदा किए जाते हैं ना. तो फ्लावर्स कैसे हेल्प करते हैं, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे कि फ्लावर्स रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करते हैं. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर. So next is pollination. The process of transfer of pollen grains from anther to stigma is called pollination. Pollination क्या है, एक प्रोसेस जिसमें पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है. कहाँ से, पोलन ग्रेन्स एंथर में प्रेजेंट होते हैं ना, तो एंथर से पोलन ग्रेन्स को कहाँ पहुँचाया जाता है, स्टिग्मा के अंदर. स्टिग्मा क्या है, हमने किया था ना, ये जो ग्रीन कलर का बीच वाला पार्ट होता है फ्लावर का, ये जो ऊपर ग्रीन कलर का स्वॉलन आप बड देख रहे हो, दिस इज स्टिग्मा. ये फीमेल पार्ट होता है ना प्लांट का. तो एंथर में से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ कैरी किए जाते हैं, स्टिग्मा तक. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पोलिनेशन. पोलिनेशन बहुत सारे वेज में होती है. जैसे इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स कैरी करते हैं एंथर से और कहाँ छोड़ देते हैं, स्टिग्मा तक. उस तरह विंड, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं.
जब पोलिनेशन हो जाती है, पोलिनेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। पोलिनेशन के बाद क्या होती है, स्टिग्मा के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, जिससे क्या है, जो ये ओवरी है ये क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनके सीड्स बन जाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस क्या है, आफ्टर पोलिनेशन होता है। पहले क्या होगा, पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा में जाएंगे, उसके बाद स्टिग्मा के अंदर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। फिर फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, ये जो प्रोसेस है कंप्लीट होगा, और ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट, और इसके अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट है उनसे क्या बनेंगे, सीड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लावर। अलॉन्ग विद दिस आपको वर्कशीट 2 कंप्लीट करनी है, सो प्लीज रीड द चैप्टर केयरफुली एंड कंप्लीट इट। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।